भारत के हृदय में बसा एक सुंदर गांव था, सुराजपुर। चारों ओर हरियाली से घिरा यह गांव आत्मनिर्भर और समृद्ध था। गांव की सीमा पर बहती एक छोटी नदी इसे पड़ोसी गांव विजयपुर से अलग करती थी। हालांकि दोनों गांव पास पास थे, लेकिन उनकी जीवन शैली और सोच में अंतर था। सुराजपुर स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और परंपराओं में विश्वास रखता था, जबकि विजयपुर में लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे थे। सुराजपुर में दो भाई रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल गांव का मुखिया था, जो गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वह किसानों को जैविक खेती के लाभ समझाता, पंचायत में न्याय करता और गांव में स्वच्छता बनाए रखने पर जोर देता। दूसरी ओर श्यामलाल थोड़ा स्वार्थी था और चाहता था कि गांव वाले शहर जाकर नौकरी करें, जिससे ज्यादा धन कमाया जा सके। एक दिन विजयपुर के कुछ लोग सुराजपुर आए और प्रस्ताव रखा कि वे नदी पर एक पुल बना दें, जिससे लोग शहर आसानी से आ जा सकें। श्यामलाल को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन रामलाल को चिंता हुई कि इससे गांव की आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी और लोग शहरों में बसने लगेंगे। पंचायत में इस मुद्दे पर बहस हुई। कुछ लोग श्यामलाल के पक्ष में थे, तो कुछ रामलाल के साथ। रामलाल ने कहा, अगर हम गांव छोड़कर शहर जाने लगेंगे तो हमारी परंपराएं, संस्कृति और आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करके गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। श्यामलाल ने तर्क दिया, अगर हम शहर से जुड़ेंगे तो हमारी जिंदगी आसान होगी, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा और सुविधाएं पा सकेंगे। गांव का विकास और विजयपुर से संबंध बहस के बाद तय हुआ कि गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन शहर से कुछ आवश्यक सुविधाएं लाई जाएंगी। गांव में सौर ऊर्जा के लैंप लगाए गए, जिससे रात में रोशनी बनी रहे। जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया और विजयपुर से व्यापार बढ़ाया गया। सुराजपुर के कुम्हार, बढ़ई और अन्य कारीगरों ने विजयपुर में अपने उत्पाद बेचना शुरू किया। धीरे धीरे सुराजपुर और विजयपुर के संबंध मधुर हो गए। विजयपुर के लोग सुराजपुर से प्रेरित होकर अपनी खेती और शिल्पकला को फिर से अपनाने लगे। दोनों गांवों के मेल मिलाप से एक नई कहानी लिखी गई, स्वावलंबन और परंपराओं को बचाने की। रामलाल और श्यामलाल की सोच अलग थी, लेकिन अंत में गांव के हित में निर्णय लिया गया। सुराजपुर और विजयपुर ने मिलकर विकास का नया रास्ता अपनाया, जिसे परंपरा और आधुनिकता का संतुलन बना रहा। गांवों ने सिद्ध कर दिया कि सही दिशा में सोचने और एकजुट होकर काम करने से ही वास्तविक विकास संभव है। समय बीतता गया और सुराजपुर में बदलाव आने लगे। जैविक खेती से फसल की पैदावार बढ़ी, जिससे गांव के लोगों की आय में सुधार हुआ। गांव के कुम्हार, बढ़ई और अन्य कारीगरों को विजयपुर में अपने उत्पाद बेचने के लिए नया बाजार मिल गया। धीरे धीरे विजयपुर के लोग भी सुराजपुर से प्रेरित होकर अपनी पारंपरिक आजीविका की ओर लौटने लगे। रामलाल ने गांव के युवाओं को खेती और कारीगरी में नई तकनीकें सिखाईं। गांव की महिलाएं भी हस्तशिल्प और सिलाई कढ़ाई के काम में जुड़ गईं। अब गांव में शहर से पलायन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आत्मनिर्भरता ने लोगों का जीवन समृद्ध बना दिया था। श्यामलाल, जो पहले गांव छोड़ने की वकालत कर रहा था, अब बदलाव देखकर हैरान था। उसे एहसास हुआ कि सही दिशा में सोचकर गांव को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उसने रामलाल से माफी मांगी और गांव के विकास में साथ देने का वचन दिया। आखिरकार सुराजपुर और विजयपुर दोनों गांवों ने मिलकर संतुलित विकास का रास्ता अपनाया। इस तरह परंपरा और आधुनिकता का मेल संभव हुआ और दोनों गांव आत्मनिर्भर और खुशहाल बन गए। सुराजपुर और विजयपुर के बीच एक घना जंगल था, जहां कई जंगली जानवर रहते थे। पहले दोनों गांव अलग अलग रहते थे, लेकिन जब उन्होंने मिलकर व्यापार और खेती में सहयोग करना शुरू किया, तब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, जंगली जानवरों का डर। रात में अक्सर जंगली जानवर, खासकर तेंदुए और भेड़िए, गांवों के मवेशियों पर हमला कर देते थे। कभी कभी गांव के खेतों में नीलगाय और जंगली सूअर आकर फसल नष्ट कर देते। इससे किसानों को भारी नुकसान होता था। पहले दोनों गांव इस समस्या से अकेले जूझते थे, लेकिन अब उन्होंने मिलकर इसका समाधान निकालने का फैसला किया। गांव वालों ने जंगल के पास बड़े बड़े मशाल वाले लैंप लगा दिए, जिससे रात में रोशनी बनी रहे। उन्होंने बारी बारी से पहरा देने की योजना बनाई। कुछ लोग रात में पहरा देते, तो कुछ दिन में जंगल के किनारे गश्त लगाते। गांव के बढ़ई और कारीगरों ने ऊंचे मचान और मजबूत बाड़ बनाए, जिससे जंगली जानवर गांव के अंदर न आ सकें।
धीरे धीरे गांवों की सुरक्षा मजबूत हो गई और जानवरों के हमले कम होने लगे। अब किसान चैन से खेती कर सकते थे और मवेशी भी सुरक्षित थे। इस एकजुटता ने सुराजपुर और विजयपुर के रिश्तों को और गहरा कर दिया। दोनों गांवों ने यह साबित कर दिया कि जब लोग मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती,